अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 10 का न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 है क्या, देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके पास दिया हुआ स्टूडेंट, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। इसका मतलब पहले गिवन डाटा में पहली जो चीज़ आपको दी हुई है, गिवन डाटा टाइम पीरियड स्टूडेंट आपको पास दिया हुआ है। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक दो बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए कि टाइम पीरियड होता क्या है। सपोज करते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेता है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल पेंडुलम अपना एक चक्कर या एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितना टाइम लेगा उसको आप क्या कहेंगे, उसका टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड आपके पास गिवन है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। इसका मतलब स्टूडेंट सपोज करते हैं ये आपके पास अर्थ है, इसके ऊपर सिंपल पेंडुलम ये है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर, पहली चीज। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कहता है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। स्टूडेंट कह रहा है मून के ऊपर भी आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये बात हो रही है मून की। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है यहां पे भी लिख लेते हैं, एल ऑफ ई आपने फाइंड करना है और एल ऑफ एम आपने फाइंड करना है, लेंथ अर्थ के ऊपर और लेंथ मून के ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट वेयर जी ऑफ ई इज इक्वल टू 10 मीटर। कह रहा है जी की वैल्यू जो है अर्थ के ऊपर वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको पता है जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट कह रहा है जी ऑफ एम जो है वो जी ऑफ ई डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल है। जी ऑफ एम जो है, जी की वैल्यू एम के ऊपर वो जी ऑफ ई डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल है। मींस जी ऑफ एम जो है वो 10 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल है। तो जी ऑफ एम स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात मत भूलिएगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट, नेक्स्टली मुझे क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन में आते हैं। पहली चीज स्टूडेंट मुझे फाइंड करनी है, वो मुझे फाइंड करनी है एल ऑफ ई, अर्थ के ऊपर इसकी लेंथ। तो अर्थ के ऊपर लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, फार्मूला मेरे पास टाइम पीरियड का क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्योंकि अर्थ की बात हो रही है इसके साथ ई लगा देते हैं। मुझे स्टूडेंट फाइंड करना है लेंथ ऑफ अर्थ जो कि अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर होने का मतलब पहले सारी वैल्यू को उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो रीअरेंज करेंगे, टी डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। दूसरी तरफ स्टूडेंट आ गया एल ई डिवाइडेड बाय जी ऑफ ई की। अब आपको स्टूडेंट पता है कि दोनों साइड पे अंडर रूट, एक साइड पे अंडर रूट और अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। तो आप स्क्वायर ले लें तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल ऑफ ई डिवाइडेड बाय जी ऑफ ई। नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे एल ऑफ ई फाइंड करना है, तो जी ऑफ ई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाकर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल ऑफ ई इज इक्वल टू जी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। स्टूडेंट वैल्यू पुट करें, एल ऑफ ई अपनी जगह पे, जी ऑफ ई आपके पास कितना दिया हुआ है 10, टी आपके पास कितना दिया हुआ है टाइम पीरियड 2, तो 2 स्क्वायर, 4 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू स्टूडेंट आपको याद होगी 3.14, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें। एल ऑफ ई अपनी जगह पे। नेक्स्ट देखते जाए, ये 4 स्टूडेंट 4 से कैंसिल हो गया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 10 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर ले लें स्टूडेंट, सिंपल 3.14 स्क्वायर 9.85 स्टूडेंट, 10 डिवाइडेड बाय 9.85। एल ऑफ ई अपनी जगह पे, 10 को डिवाइड करें 9.85 पे, 10 डिवाइडेड बाय 9.85 1.01 लेंथ की यूनिट स्टूडेंट आपको पता है मीटर। ये आपके पास पहली चीज निकल आई है। इसका मतलब इसके ऊपर जो इसकी लेंथ आई है स्टूडेंट वो अब कितनी होगी है 1.01 मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे क्या करना है, देखिएगा अब मुझे फाइंड करनी है मून के ऊपर इसी टाइम पे, सॉरी सिंपल पेंडुलम की लेंथ। तो फार्मूला मेरे पास बना हुआ है, उसी फार्मूले को मैं लिख लूंगा। यहां तक स्टूडेंट इसी तरह से अर्थ को खत्म कर देते हैं यहां से,
देखिए जब स्टूडेंट मुझे फाइंड करना है एल ऑफ एम, तो मैंने फाइंड कर लिया एल ऑफ एम, फार्मूला वही है। यहाँ पे भी आपके पास m आ गया, यहाँ पे भी आपके पास m आ गया, बस और कोई चेंज नहीं आया स्टूडेंट्स। जब चेंज नहीं आया तो क्या होगा, l ऑफ m अपनी जगह पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करें। g ऑफ m की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.67। ये कब आई है स्टूडेंट, जब मैंने g ऑफ e को 6 पे डिवाइड किया है, बुक वाले ने मुझे बताया था, और g ऑफ e की वैल्यू उन्होंने बता दी थी 10। जब मैं 10 को 6 पे डिवाइड करूंगा तो 1.67 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट g ऑफ m 1.67, टी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, क्योंकि टी आपको पता है 2 दिया हुआ है स्टूडेंट। नीचे 4 अपनी जगह है, पाई की वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट, ये 4 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। एल ऑफ एम अपनी जगह पे 1.67, अभी हमने 3.14 का स्क्वायर लिया था तो वो आया था 9.85। 1.67 को 9.85 पे डिवाइड कर लेते हैं, 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85, 0.169 स्टूडेंट आ रहा है। L ऑफ m इज इक्वल टू 0.169। इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहूँ तो 0.17 आ जाएगा, लेंथ है तो मीटर में। क्यों, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ। दूसरी चीज़ जो मुझे फाइंड करनी थी वो आपके पास ये निकल आई। ये आपका न्यूमेरिकल 1 क्लोज हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या दिया हुआ स्टूडेंट, कहता है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। पहली चीज आपके पास 10.2 के अंदर गिवन डाटा में जो चीज दी हुई है वो क्या स्टूडेंट, लेंथ दी हुई है 0.99 मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इज टेकन टू द मून। ये बात हो रही है मून की स्टूडेंट, माइंड में रखिएगा। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। कहता है टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आपका सिंपल पेंडुलम जो है वो एक चक्कर पूरा करने में 4.9 सेकेंड ले रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कहता है वैल्यू ऑफ जी निकालनी है किसके ऊपर, मून के ऊपर। अभी 2 मिनट पहले हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर स्टडी किया, खैर यहाँ पे तो हमने प्रूव करना है, लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, हमारी जी ऑफ एम की जो वैल्यू आनी चाहिए वो तकरीबन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आनी चाहिए। देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, फार्मूला क्या था, क्वेश्चन वही है स्टूडेंट। सिंपल पेंडुलम, लेंथ इन्होंने दे दी है मून के ऊपर 0.99 मीटर। टाइम पीरियड जो है इसका 4.9 सेकेंड है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। क्योंकि स्टूडेंट बात हो रही है मून की, तो यहाँ पे भी m मेंशन करें, यहाँ पे भी m मेंशन करें, पहला स्टेप। दूसरी दफ़ा मुझे L ऑफ m और G ऑफ m चाहिए, तो 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, T डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट L ऑफ m डिवाइडेड बाई G ऑफ m। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या करेंगे, मुझे अंडर रूट को खत्म करना है स्टूडेंट। अंडर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर, तो मींस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम डिवाइडेड बाय जी ऑफ एम। यहाँ तक स्टूडेंट कोई क्वेश्चन? मुझे जी ऑफ एम फाइंड करना है। जी ऑफ एम उठ के इधर आ जाएगा, बाकी वालियों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। एल ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय 4 इधर लगा लेते हैं, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, जी ऑफ एम अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, लेंथ स्टूडेंट कितनी दी हुई है 0.99, पाई स्क्वायर मीन्स 3.14 स्क्वायर, टी स्क्वायर मीन्स टी स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 4.9 स्क्वायर। चेक करते हैं स्टूडेंट, जी ऑफ एम अपनी जगह पे 3.14
का स्क्वायर आपके पास 4 इंटू 0.99, इसको मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आया था 9.85 डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट, 4.9 स्क्वायर 24.01। नेक्स्ट जी ऑफ एम अपनी जगह पे, ऊपर वाली सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.99 मल्टीप्लाई बाय 9.85, ये आ रहा है 39.006, 39.006 डिवाइडेड बाय 24.01। जी ऑफ एम स्टूडेंट अपनी जगह पे, बहुत वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, इसके साथ ही हमारा आंसर निकल आएगा, डिवाइडेड बाय 24.01, 1.62 स्टूडेंट, 1.62। जी आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथ आ जाएगा। चेक करें स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली 1.6 जो हम पहले बता चुके हैं कि 10 को जब भी 6 पे डिवाइड किया था 1.6 आता था, तो ये जी ऑफ एम फार्मूले आपके न्यूमेरिकल की मदद से भी प्रूव हो गई है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। दो न्यूमेरिकल स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 स्टूडेंट आपको क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि टाइम पीरियड फाइंड करना है। लेंथ कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। कहता है अर्थ के ऊपर भी इसकी यही लेंथ है और मून के ऊपर भी इसकी यही लेंथ है। स्टूडेंट ये बात मुझे कंफर्म है, आपको भी कंफर्म होगी कि कोई भी चीज अगर यहां से उठाकर मून पे ले जाता हूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसकी लेंथ चेंज हो जाए। हाँ, वहां पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे अर्थ जो है वो अपनी फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है और मून जो है वो अपनी फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा। तो जी की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। कहता है द वैल्यू ऑफ जी ऑफ द सरफेस ऑफ मून इज 1.1 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। इसका मतलब उत्तर कह रहा है जी की वैल्यू जो है, सॉरी मून के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 6 टाइम है जी की वैल्यू जी ई की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी ई आपके पास स्टूडेंट आता है 10, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 डिवाइडेड बाय 6 मीन 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है जी जो दिया हुआ है वो तो इसने वैसे ही दे दिया, जी ऑफ ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहां पे देखें स्टूडेंट, मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है दोनों पे। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के ऊपर भी, मतलब अर्थ के ऊपर सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन पूरी करने में कितना टाइम लेगा, और जब उसको मून पे लेके जाएंगे तो मून के ऊपर वही टाइम पीरियड, सॉरी वही सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन पूरी करने में कितना टाइम लेगा, मुझे ये फाइंड करना है। आपने बेसिकली फाइंड क्या करना है, टी ऑफ ई और टी ऑफ एम। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, लेंथ इसकी दी हुई है 1 मीटर, जी ऑफ एम जो है वो है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है टी ऑफ एम फाइंड करो। पहली सिचुएशन क्या होगा, आपके पास फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जब एम की बात करेंगे यहाँ पे एम आ जाएगा। मुझे स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूले को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेंथ क्योंकि दोनों की सेम है, लिखा हुआ है, इसलिए यहां से एल से ये काटते हैं, यहां पे एम लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे टी ऑफ एम फाइंड करना था मून के ऊपर टाइम पीरियड। टी ऑफ एम अपनी जगह पे 2 पाई की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है 3.14। लेंथ इसने कितनी दी हुई है 1, जी ऑफ एम की वैल्यू कितनी है 1.67, टी ऑफ एम अपनी जगह पे 6.28। डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.67, 1 डिवाइडेड बाय 1.67, 0.598, 0.598। टी ऑफ एम अपनी जगह पे, अंडर रूट लेते हैं इसका 0.773, 6.28
0.773। दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 6.28, 4.85, t इज इक्वल टू 4.85। टाइम है स्टूडेंट, टाइम पीरियड है तो सेकंड के अंदर आ जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 4.9 लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट पहला सॉल्यूशन निकल चुका है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4.9 सेकेंड। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे क्या फाइंड करनी है, अर्थ के ऊपर स्टूडेंट, यही टाइम पीरियड मुझे अर्थ के ऊपर फाइंड करना है। तो टी ऑफ ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टी ऑफ ई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यहाँ पे पी लगा देंगे। मुझे स्टूडेंट टी ऑफ ई ही फाइंड करना है। 2 पाई का मतलब आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो 6.28, एल आपके पास 1 है, जी की वैल्यू 10 है। टी ई इज इक्वल टू 6.28, 1 को 10 से डिवाइड करें स्टूडेंट तो आपको पता है 0.1 आ जाता है। 0.1 का अंडर रूट ले लेते हैं, 0.1 0.316, टी ई इज इक्वल टू 6.28 इंटू 0.316। चेक कर लेते हैं, यही था जी स्टूडेंट। इन दोनों को स्टूडेंट सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 6.28, 1.98 आंसर आ रहा है स्टूडेंट। टाइम पीरियड है तो सेकंड के अंदर। ये स्टूडेंट आपके पास, इसको भी अप्रोक्सीमेटली फॉर्म में लिखें तो 2 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3 भी स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टूडेंट आपको क्या कहता है, 10.4 गिवन डाटा, कह रहा अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1, टाइम 2 सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स लेंथ। आपने स्टूडेंट इसकी लेंथ फाइंड करनी है। जी की वैल्यू बुक वाला कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट, कहता है ये आपके पास सपोज करते हैं सिंपल पेंडुलम है, ये अपना एक चक्कर पूरा करता है यहाँ से यहाँ में और वापस यहाँ पे आते हुए, टाइम लेता है 2 सेकेंड। लेंथ इसकी दी हुई है, सॉरी फाइंड करनी है, और जी की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक फार्मूला ध्यान में रखें। फार्मूले में आपके पास वैसे लिखा होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये फार्मूला है स्टूडेंट, ये बात मुझे कंफर्म है। मुझे फाइंड करनी है इसकी लेंथ की, वो मेरा बात का टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे टी नहीं दिया हुआ, टाइम पीरियड। ये टाइम तो दिया हुआ, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, तो टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ पे ध्यान में रखें। टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन के इक्वल होगा, ये मत भूलिएगा। तो टाइम अपनी जगह पे, टाइम पीरियड, टाइम कितना है 2, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 1, मीन्स 2 सेकेंड। इधर क्लियर, स्टार्ट करते हैं। मुझे फाइंड करना है L, तो 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, T बाई 2 पाई इज इक्वल टू L बाई जी अंडर रूट। मुझे अंडर रूट को खत्म करना है, आपको ये पता है अंडर रूट को खत्म करने के लिए बहुत साइड पे स्क्वायर लेते हैं। तो जब इस साइड पे स्क्वायर आएगा तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला अंडर रूट स्क्वायर के साथ स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो सिंपली आ गया L बाई जी। मुझे L फाइंड करना है, तो जी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, L अपनी जगह पे, G की वैल्यू 10 है, टी स्क्वायर, टी आपके पास 2 आया है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा,
4 अपनी जगह पे, पाई स्क्वायर मीन्स पाई की वैल्यू 3.14 ऊपर स्क्वायर स्टूडेंट, ये 4 और ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो गए, 10 डिवाइडेड बाई 3.14 का स्क्वायर लें स्टूडेंट तो 9.85 इज इक्वल टू एल। अच्छा स्टूडेंट 3.14 का स्क्वायर हम इतनी दफ़ा ले चुके हैं कि हमें वैसे ही ये याद हो चुका है, 9.85 इसकी वैल्यू है। 10 को 9.85 पे सिंपल डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 9.85 1.01, लेंथ आपके पास 1.01, आपको पता है लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर। स्टूडेंट मेरे पास पहले 4 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 के ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो, मेरे लेक्चर्स की भी समझ आ रही हो, तो मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।